हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.2 के बच्चा कुछ क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर आपने पिछली सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो आगे के प्रश्न हैं हम उन्हें सॉल्व कराएंगे और आज आपकी 3.2 एक्सरसाइज को हम समाप्त भी करेंगे। तो जो लोगों ने बच्चों अभी हमारा वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत थोड़े से हार्ड माने जाते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आने वाले माने जाते हैं, बट हम आपको उस लेवल से कराएंगे कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम हर चीज को डीपली समझाएंगे क्यों है, कैसे है और क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे के क्वेश्चंस को उठा लेते हैं बच्चा। तो हमने आपको जो करा दिए थे बच्चा 19 तक करा दिए थे ना, 19 तक आपको प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। आज आपका 20 चलेगा और 21 और 22 चलेगा और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तो देखिए जो मैंने आपको 19वां प्रश्न कराया था ना कल, लास्ट प्रश्न जो था वीडियो में उसी जैसा है सेम 20 प्रश्न। ठीक है, तो पढ़ना है, बस ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई स्कूल है उसकी पुस्तकों की एक दुकान है, उस दुकान में ठीक है 10 दर्जन तो रासायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, केमिस्ट्री की 10 दर्जन है, दर्जन है, ध्यान है, दर्जन 10 किताब नहीं है, 10 दर्जन किताबें हैं। ठीक है, तो 10 दर्जन किताब हैं रासायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक शास्त्र की किताबें हैं। ठीक है, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी ये पुस्तक जितने में बिक रही है एक उसका मूल्य दे रखा है, एक पुस्तक कितने में बिक रही है। जो आपकी विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक आप समझ रहे हैं, एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है, हमें दे रखा है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन को समझिए फिर से। क्वेश्चन में कहा है कि एक स्कूल में पुस्तकों की दुकान है, उसमें 10 दर्जन तो बच्चा आपकी जो है 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक हैं और भैया आपकी जो 10 दर्जन बुक हैं वह बच्चा अर्थशास्त्र की बुकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 रुपये है प्रति पुस्तक का क्रमशः। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों को अगर बेच दिया जाए तो आप भी बीजगणित नियम द्वारा ये बताइए कि ये पुस्तकें से बिकने पर जो राशि प्राप्त होगी कुल वो कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं बच्चा कितनी कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है 20। ठीक है, कितना क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल में, स्कूल की दुकान में रासायन विज्ञान की पुस्तकें, रासायन विज्ञान की पुस्तकों, रासायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है बच्चा, पुस्तकों की संख्या है 10 दर्जन। ठीक है, 10 दर्जन है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं बच्चा 10 दर्जन तो बच्चा पुस्तकें हैं रासायन विज्ञान की। ठीक है, और किधर गया क्वेश्चन, यस 10 दर्जन रासायन विज्ञान और 8 दर्जन है बच्चा भौतिक विज्ञान की, भौतिक शास्त्र की पुस्तकों की संख्या है 8 दर्जन। ठीक है, उसके बाद बच्चा तीसरी पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या है बच्चा 10 दर्जन। ठीक है, अब आगे क्या कहा, अब आगे दिया है मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य दिया है। ठीक है, तो रासायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बच्चा लास्ट में लिखा है ना प्रति पुस्तक, प्रति पुस्तक का मतलब है एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है,
एक पुस्तक आ रही है बच्चा 80 रुपए की, 80 रुपए की, ठीक है। और भौतिक शास्त्र की, भौतिक शास्त्र की जो एक पुस्तक है बच्चा वो आ रही है आपकी 60 रुपए की, ठीक है। और उसके बाद आपका है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य बच्चा हमें दे रखा है 40 रुपए, ठीक है। ये है, तो आव्यूह गुणा के प्रयोग से हमें ये बताना है कि इन सभी पुस्तकों को अगर सेल कर दिया जाए तो विद्यालय को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, समझ लेते हैं बस कैसे। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है, एक पुस्तक का, हर एक में भौतिक विज्ञान की भी एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है, अर्थशास्त्र की भी एक ही पुस्तक का मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पर हमें पहले पुस्तकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। एक्चुअली ये संख्या नहीं, ये दर्जन में है। आप जानते हैं ना एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में होते हैं बच्चा 12। एक दर्जन किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 10 दर्जन है, तो कुल कितनी पुस्तक होंगी भाई, एक दर्जन में होती हैं 12 पुस्तक, तो 10 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 120 पुस्तक, ठीक है। तो इनको चेंज कर लेंगे पुस्तकों की संख्या में, तो 10 गुणा 12 यानी कि 120 पुस्तक हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे ही इनको चेंज करेंगे 8 गुणा 12 यानी 12 अट्ठे 96 पुस्तक हैं बच्चा फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र की। और उसके बाद 10 गुणा 12 यानी कि 120 पुस्तक हैं बच्चा किसकी हैं, ये हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो हमने दर्जन से संख्या में चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए क्यों चेंज किया संख्या में, क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य दे रखा तो इन्हें भी संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे, देखिए ये जो पुस्तकों की संख्या है, पुस्तकों की जो संख्या है इनसे मिलके आप एक आव्यूह बना लीजिए, और जो प्रति पुस्तक का जो आपको मूल्य दे रखा है इससे आप एक दूसरा आव्यूह बना लीजिए। यहाँ 2 आव्यूह बनेंगे, जैसे कल वाले सवाल में हमने 2 आव्यूह बनाए थे ना, एक तो बनाया था परसेंटेज का, ठीक है, और एक बनाया था जो रुपए लगाए थे उनका। सेम यहाँ पर पुस्तकों की संख्या से एक आव्यूह बनेगा, और ये जो पुस्तकों का संख्या का रेट दे रखा है इससे एक आव्यूह बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना ए बराबर पुस्तकों की संख्या से आव्यूह बना लीजिए, 120 पुस्तक, 96 पुस्तक और बच्चा 120 पुस्तक, एक आव्यूह बना लिया। और बी आव्यूह हम बना लेते हैं बच्चा इनकी प्रति पुस्तक जो रेट दे रखा है, 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, ठीक है। ये 2 आव्यूह बन गए। अब हमें निकालना है आव्यूह गुणा के प्रयोग से, तो यहां पे लिखेंगे आव्यूह गुणन के प्रयोग से, आव्यूह गुणन के प्रयोग से क्या करना है बच्चा, इनका गुणा कर दीजिए। कुल राशि आव्यूह गुणा के प्रयोग से पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त कुल राशि, यही तो पूछा हमसे, ठीक है। पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त कुल राशि, कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि आव्यूह गुणा के प्रयोग से पूछा है हमसे, ठीक है। तो a इंटू बी, तो बच्चा a आव्यूह कितना दे रखा है, 120, 96, 120, ठीक है। और गुणा b आव्यूह 80, 60, 40, 80, 60, 40। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पुस्तकों की संख्या को रो में लिख रहे हैं तो प्रति पुस्तक रेट को कॉलम में लिखेंगे, एक रो में लिखना है, एक कॉलम में लिखना है। चाहो तो आप इसे रो में लिख लो, इसे कॉलम में लिख लो, या इसे कॉलम में लिख के इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ना गुणा कर दीजिए बच्चा, क्या करेंगे गुणा, तो रो का होगा गुणा कॉलम में, रो का कॉलम में गुणा होगा बच्चा, ठीक है। तो 120 का गुणा करेंगे 80 में, तो 0 से तभी आप बात मत करो, सिर्फ 12 का गुणा करो 8 में, 12 अट्ठे 96 और 1 0 और 1 0 कुल मिला के 2 0, 9600 हो गया, ठीक है भाई। 120 का गुणा करेंगे 80 में तो 9600 ही आएगा ना, फिर प्लस 96 का गुणा करेंगे 60 में, तो 0 से भी बात में 6 से गुणा करो, सिर्फ
6 छिंग 36 और 6 नीम 54 और 3 हासिल 57 हो गया बच्चा। कितना? 57 और 0 का 0 एंड प्लस फिर 40 का गुणा होगा 120 में, तो 12 चौक 48 और 1 0 1 0 2 0 4800। कुल मिला के बच्चा इन्हें जोड़ लीजिए। अब आप तो जोड़ेंगे, देखो 1 0 1 0 1 0 0, फिर 0 और 6 6 और 0 6 ही आएगा। फिर उसके बाद 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 6 21 का 1 हासिल लागे 2 बच्चा। 8 उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 9 हो जाते हैं बच्चा 22। ठीक है, और हासिल कितने लगे थे भाई? हासिल लगे थे 1, है ना, 1 हासिल लगा था ना जी। तो 0 0 हो गया आपका। तीसरे पाया था 8 और 7 15 और 6 21, हासिल 2 लगे थे बच्चा। ठीक है, 21 का 1 हासिल लागे 2, 4 और 5 9 9, 4 और 5 9 9 और 9 18 और 2 हासिल 21 20। ठीक है, इस तरीके से तो 20,160 रुपये कुल इनकम होगी बच्चा विद्यालय की उन सभी पुस्तकों को बेचने पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट सहित अगर आप चलेंगे तो फिर बच्चा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 20,160 रुपये, यस, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, रासायनिक विज्ञान की पुस्तकों से 10 दर्जन को संख्या में चेंज कर लिया 12 से गुणा करके। ऐसे ही भौतिक शास्त्र की 8 दर्जन 10 12 से गुणा करके तो संख्या में चेंज कर लिया। अर्थशास्त्र की 10 दर्जन 12 से गुणा करके संख्या में चेंज कर लिया। अब रासायनिक विज्ञान की एक पुस्तक 80 रुपए की आ रही है, भौतिक की 60 रुपए की और अर्थशास्त्र की 40 रुपए की आ रही है। हमने क्या किया, इन पुस्तकों की संख्या से एक आप भी बना लिया ए, और इन प्रति पुस्तक रेट से एक आप भी बना लिया। आप भी गुणा के प्रयोग से पूछा तो इन दोनों का कर दिया गुणा करके जो भी आया उसे ऐड कर लिया। 20,160 रुपये कुल राशि प्राप्त होगी टोटल पुस्तकों को बेचने पर विद्यालय को। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बच्चा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलो यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। हर बच्चा जो हमारी वीडियो को देख रहा है, वास्तव में अगर हमारी वीडियो से अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो यार इतना तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप वीडियो को नए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर बच्चा वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया करो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आता है बच्चों को। देखिए, मैंने पहले भी ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, हमने ऑफलाइन में देखा है बच्चों को कम क्लियर होते हैं ये चीज़ें। फिर हमसे पूछते हैं सर ये क्यों है, ऐसा क्यों? देखिए क्यों कम, देखिए आप लोगों के भी कम समझ में आएगा अगर आपने मैंने जो बातें बताई हैं उनको आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो चीज़ें इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको फिर से यहाँ समझा रहा हूँ। एक बार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको वाकई में ध्यान से समझना है, वरना देखिए आप कर लेंगे आंसर आ जाएगा, पता नहीं कैसे आ गया क्या आ गया, ऐसे तो चलता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपको 101% चीज़ें समझनी है। क्यों आया, कैसे आया, क्या रीज़न है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है ना। तो जो बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझिएगा बस। ठीक है बच्चा, चलो देखिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी बच्चा। मैंने आपको बताया था अगर दो आव्यूहों का गुणा कब होता है, दो आव्यूहों का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा भाई मान लीजिए दो आव्यूह का गुणा हो रहा है, एक आव्यूह ए है मान लीजिए और एक आव्यूह बी है और इनका गुणा हो रहा है और इसका क्रम मान लीजिए P गुणा Q है और इसका गुणा क्रम M गुणा N है। तो बच्चा ये दोनों आपस में जरूर समान होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? समान। अगर गुणा हो रहा है तो बच्चा पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट हमेशा बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी Q किसके बराबर होता है? M के होता है हमेशा। अगर गुणा होना पॉसिबल है, दो आव्यूहों का हम गुणा कर रहे हैं और गुणा हो जाएगा तो पक्का ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, और जब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो गुणा होने के बाद जो नया आव्यूह मिलेगा AB, उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम होगा पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट, यानी P गुणा N होगा उसका क्रम। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा इस सवाल के लिए, तो दो आव्यूह का गुणा होता है तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में समान होते हैं। जब उनका गुणा होकर नया आव्यूह मिलता है तो उसका क्रम पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ को मिलाकर बनता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखिएगा? तीसरी बात ध्यान रखिएगा, जब दो आव्यूह मान लीजिए आपस में बराबर हैं,
इसका गुणा है, इसका क्रम है m गुणा t, और एक आव्यूह है b। ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं बच्चा, j गुणा s। तो बच्चा इनके क्रम आपस में हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, क्रम हमेशा आपस में बराबर होंगे, इनके जो क्रम है वो समान होंगे अगर दो आव्यूह आपस में बराबर होंगे तो, ठीक है। चलिए अब सवाल पर आ जाते हैं और सवाल को आप पढ़ लीजिए। सवाल में कहा है बच्चा 21वां सवाल है, ठीक है, कौन सा है 21वां सवाल के लिए और 22वें सवाल के लिए, दोनों के लिए ये बात कही गई है, ठीक है, दोनों के लिए ये बात कही गई है। मान लीजिए कि x y z w तथा p 2 गुणा n क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। यानी हमें यहाँ पे आव्यूह दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, आव्यूह दे रखे हैं बच्चा हमें, क्या, एक तो आव्यूह दे रखा है हमें x, एक आव्यूह हमें दे रखा है y, एक आव्यूह हमें दे रखा है z, एक आव्यूह हमें दे रखा है w और एक दे रखा है बच्चा p। तो ये कुल मिलाकर 5 आव्यूह हमें दे रखे हैं। ये आव्यूह है x y z w और p, और इनके क्रम भी दे रखे हैं, क्रमशः, किताब पढ़िएगा, क्रम जो है इनके, मान लीजिए x y z w p क्रम से 2 गुणा n, ये 2 गुणा n, इसका क्रम है 2 गुणा n। और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है y, तो इसमें दूसरे नंबर का क्रम क्या है 3 गुणा k, इसका क्रम हो गया 3 गुणा k। इसका क्रम दे रखा है बच्चा हमें, इसका क्रम हमें दे रखा है जो है 2 गुणा p, और इसका क्रम बच्चा हमें दे रखा है n गुणा 3, और इसका क्रम हमें दे रखा है p गुणा k, ठीक है, ये है। यानी x y z w और p ये 5 आव्यूह हैं और इन पांचों के क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p n गुणा 3 और 3 गुणा p गुणा k है, इनके क्रम है, ये कहा है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, 5 आव्यूह दिए हैं और पांचों के क्रम दिए हैं, सिर्फ इतना कहा है अभी तक। आगे बढ़िए अब, ठीक है। आगे कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। अब बच्चा आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो 21 प्रश्न में क्या कहा है, देखिए 21 में कहा है कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध है, n के p पर क्या निकालना है, प्रतिबंध निकालना है बच्चा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, k बराबर 3 और p बराबर n, ये ठीक है, यह बी ऑप्शन है, k स्वेच्छ है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, टाइम ले रहा हूं लेकिन हर चीज नस नस तक समझा दूंगा, ठीक है, स्वेच्छ है, और p बराबर 2 है, और c ऑप्शन दे रखा है बच्चा p स्वेच्छ है और k बराबर 3 है, ठीक है, और d ऑप्शन बच्चा हमें दे रखा है k बराबर 2 है और p बराबर 3 है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमारा सवाल की भाषा समझ में आ गई कि 5 आव्यूह हमें दे रखे हैं, पांचों के क्रम दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे 21वें प्रश्न में पूछा है कि py और wy किस प्रकार परिभाषित हैं, जिसके लिए n के p पर क्या प्रतिबंध है, इन चारों में से ये बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए अब समझते हैं। देखिए बच्चा, हमें ये परिभाषित बताना है, यानी py प्लस wy। तो बच्चा p क्या है, p एक आव्यूह है, देखो y क्या है, y भी एक आव्यूह है, w क्या है, w भी एक आव्यूह है, और y क्या है, ये भी एक आव्यूह है, ये चारों आव्यूह हैं। और देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये p और y दोनों आव्यूह हैं, और इन दोनों का क्रम क्या है बच्चा, इन दोनों का क्रम लिख लो। p का क्रम क्या है बच्चा, p का क्रम है p गुणा k, तो p को हम लिखेंगे बच्चा, p को लिखेंगे p गुणा k, ठीक है। ऐसी y का क्रम क्या है, तो y को लिखेंगे बच्चा हम, y को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणा k, क्योंकि y का 3 गुणा k क्रम है, छोटा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो भैया p का क्रम है p गुणा k, ठीक है, और इसका गुणा क्रम है 3 गुणा k, ओके। अब देखिए ऐसे यहाँ पे लिखिए, फिर प्लस
W, W का क्रम क्या है n गुणा 3, तो W को लिखेंगे W n गुणा 3। उसके बाद Y, Y का क्रम है बच्चा 3 गुणा K, Y का क्रम है 3 गुणा K। यहां तक कोई समस्या, कुछ भी नहीं किया प्यारे मैंने, सिर्फ देखो भाई P था तो P को उसके क्रम सहित लिख लिया, बस मैंने इसको उठा के P की जगह लगा दिया। Y है, Y को क्रम सहित उठा लिया है। W है, W को क्रम सहित उठा लिया है। और उसके बाद क्या है Y, तो Y को भी क्रम सहित उठा के लिख दिया है बस। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, P एक आव्यूह है और Y भी एक आव्यूह है। दोनों आव्यूहों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है? P और Y आव्यूह का आपस में गुणा हो रहा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है बीच में, तो गुणा का माना जाता है। और जब दो आव्यूह का गुणा होता है बच्चा, तो पहले आव्यूह का दूसरा यानी स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर भी जब P और Y का गुणा हो रहा है तो पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे K बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दो आव्यूह का गुणा होता है तो प्रथम आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ इन दोनों का गुणा हो रहा है इसलिए बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप K बराबर तो क्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं P तथा Y का, यह आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, गुणा हो रहा है, तो P आव्यूह के स्तंभ P आव्यूह के स्तंभ उसके बाद है Y आव्यूह की पंक्ति समान होंगी। ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लाइन लिख दी है। क्यों बराबर की है? क्योंकि P और Y आव्यूहों का आपस में हो रहा है गुणा, और जब इनका आपस में गुणा होता है P आव्यूह के स्तंभ और Y आव्यूह की पंक्ति आपस में समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ से K का मान तो क्या आ गया 3 आ गया। तो अब ऑप्शन देख लीजिए K का मान 3 किस में आ रहा है। तो बच्चा 4 ऑप्शन लिखे थे, K का मान 3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और K का मान 3 यहाँ आ रहा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि K का मान हमारा 3 आ गया, यहाँ पर कहीं भी K का मान 3 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गई। अब ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनमें से भी कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, भी दोनों थोड़ी ठीक हो जाएंगे। अब दोनों में से एक कौन सा ठीक होगा वो आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो K की वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो नया आव्यूह क्या बनेगा? जब इन दोनों आव्यूह का जब हम आपस में गुणा करेंगे बच्चा, तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा PY, और जब गुणा करके नया आव्यूह बनता है तो उसका क्रम क्या आता है? जब दो आव्यूह का गुणा करते हैं और गुणा होकर जो नया आव्यूह बनता है उसका क्रम पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ को मिला के बनता है P गुणा N, पहले का फर्स्ट दूसरे का लास्ट। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्रम क्या होगा? पहले का फर्स्ट यानी P और दूसरे का लास्ट यानी K, P गुणा K। ऐसे ही प्लस यहाँ WY का गुणा होगा तो WY और नए आव्यूह का क्रम क्या होगा बच्चा? N गुणा K। अब दो आव्यूह देखिए, इन दोनों गुणा किया ये बन गया, नया क्रम ये आ गया, इन दोनों गुणा किया ये आ गया। अब ये दोनों आव्यूह आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। दोनों आव्यूह आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं। और जब दो आव्यूह आपस में ऐड होते हैं तो उनके क्रम समान होते हैं। तो इनके क्रम क्या हो जाएंगे बच्चा? आपस में समान। तो लिखेंगे P गुणा K बराबर N गुणा K। K से K कट गया तो P की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? N आ गई। क्यों बराबर है? क्योंकि PY तथा WY आव्यूह आपस में जुड़ रहे हैं।
ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, आपको समझ में हर चीज़ आ जाए। क्यों? आपको अभी तो समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बराबर रखा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्यों बराबर रखा है, इसलिए आपको लिख दिया है मैंने, तो आप पढ़ लेंगे हाँ इसलिए बराबर है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए एक बार, पी आप भी और वाई आप भी को आपस में गुणा किया, ठीक है, पी आप भी और वाई आप भी को आपस में गुणा हो रहा है, तो पहले आप भी के स्तंभ दूसरे आप भी की पंक्ति बराबर होंगे, तो k बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब इनका गुणा होकर एक नया व्यू मिलेगा, उसका क्रम क्या होगा, p गुणा 3। इन दोनों गुणा होकर एक नया व्यू मिलेगा, उसका क्रम क्या होगा, n गुणा 3, n गुणा k। ठीक है, अब ये दोनों आव्यूह आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनके क्रम क्या होंगे, समान, क्योंकि जब दो आव्यूह आपस में ऐड होते हैं तो उनका क्रम समान होता है। इट मीन्स दैट कि p गुणा k बराबर n गुणा k से k कट गया तो p की वैल्यू आ गई n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाइए, k बराबर 3 है और p बराबर n है, तो k बराबर 3 है और p बराबर n है, दोनों ही संबंध आ गए। जो रिलेशन था हमसे पूछा था कि n के p पर क्या प्रतिबंध होगा, तो बच्चा ये प्रतिबंध होगा, एक तो p बराबर n का और k बराबर 3 का, और दोनों ही ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बच्चा, तो चीज़ें समझ में आई। तो बस आपको ये पता होना चाहिए था जब दो आव्यूहों को हम जोड़ते हैं तो उनका क्रम समान होता है, और गुणा करते हैं तो पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति जो है समान होते हैं। तो ये तो था बच्चा आपका 21वां सवाल। अब आएंगे आप 22वें सवाल पर। ठीक है, 22वां सवाल क्या है, 22वें सवाल को पढ़ लीजिए। 22वें सवाल में ये कह रहा है बच्चा कि यदि n बराबर p हो, 22वें सवाल में हमें दिया है यदि n बराबर दिया है p के, ये बच्चा दिया है n बराबर p हमें दिया है। ठीक है, तो आव्यूह 7x माइनस के 5z की कोटि बताओ। 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, इसकी कोटि आपको बतानी है। ठीक है, यानी हमें यह दे रखा है 22वें सवाल में कि यदि n p के बराबर है तो 7x माइनस 5z आव्यूह का क्रम क्या होगा, क्रम पूछा, ऑर्डर पूछा। तो देखिए बच्चा x क्या है, एक आव्यूह है, तो इसका क्रम क्या होगा बच्चा, x का क्रम हमें दे रखा है 2 गुणा n है ना, 2 गुणा n है, तो x लिख दीजिए यहाँ पर और हो जाएगा 2 इंटू n। ठीक है, फिर माइनस के 5, z का क्रम क्या दे रखा है 2 इंटू p, तो z इसका क्रम हो जाएगा 2 इंटू p। अब देखिए मैंने आपको बताया था किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो अदिश से गुणा करने पर उसका क्रम चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 7 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और क्रम इसका क्या रहेगा, वही रहेगा 2 गुणा n, क्योंकि किसी अदिश संख्या से या किसी संख्या से किसी आव्यूह में गुणा करने पर उसका क्रम नहीं बदलता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5 का z में करेंगे तो 5z 2 इंटू p हो गया। अब क्यों नहीं बदलता है, आप यहाँ साइड में एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। a बराबर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये एक आव्यूह है, और इसमें अगर मैं अगली बार 3 से गुणा कर दूँ, इसमें 1 2 3 4, इसका क्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका क्रम इस समय क्या है 2 गुणा 2 है, 3 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। क्या इसका क्रम बदल गया बच्चा, बिल्कुल भी नहीं बदला, क्रम जो पहले था वही अब है। इसीलिए किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते तो कोई क्रम पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 7 से गुणा कर दिया x में तो क्रम वही रहा, 5 से गुणा कर दिया यही क्रम रहा। अब जो नया आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या होगा, तो बच्चा एक चीज हमें दी है यहाँ पे, देखिए n किसके बराबर दिया है p के, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 7x 2 गुणा n माइनस 5z। यहाँ पर आप क्या कीजिए p की जगह क्या लगा सकते हैं यहाँ से n, तो p की जगह n लगा दीजिए, 2 गुणा n हो गया। तो जब दो आव्यूह घटते हैं तो कब घटते हैं, जब उनका क्रम समान होता है। तो यहाँ पर दोनों आव्यूह घट रहे हैं तो घटने के बाद क्या मिलेगा 7x माइनस 5z। भाई दो आव्यूह कब जोड़ते हैं और कब घटते हैं, जब उनका क्रम समान होता है। तो यहाँ पर दोनों आव्यूह घट रहे हैं तो घटने के बाद क्या मिलेगा 7x में से घटाना है 5z, तो 7x माइनस 5z मिलेगा, ये नया आव्यूह मिल गया। इसका क्रम क्या होगा 2 गुणा n। ठीक है, तो हमने क्या किया बस p की जगह n लगा दिया। तो अब नए आव्यूह का हमसे क्रम पूछा था, तो ऑप्शन देख लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी में दे रखा है 2 गुणा n, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमें 2 गुणा n। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं था, सबसे पहले x ये एक आव्यूह इसका क्रम लिख दिया, इसका क्रम लिख दिया, इनका अंदर गुणा कर दिया, दोनों आव्यूह घट रहे हैं। जब दो आव्यूह कब घटते हैं, जब उनका क्रम समान होता है। तो क्रम तो यहाँ समान दिख नहीं रहा है, तो समान बना लो, कैसे दे रखा है ऊपर देखो
P किसके बराबर है, n के, तो P की जगह हमने क्या लगा दिया, n लगा दिया, जो हमें दिया है वहां से, ठीक है। अब दो आव्यूह घट रहे हैं, घटने के बाद क्या मिलेगा, 7x - 5z, और नए आव्यूह का क्रम 2 × n सेम है, 2 × n ही आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ बच्चा आपकी आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। 3.2 थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज थी, बट इस एक्सरसाइज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हम आगे जाके बड़े स्तर पर सीखेंगे, सवाल भी हम कुछ ऐसे ही सीखेंगे, और इस चैप्टर का यूज बच्चा अगले चैप्टर में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अभी शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।